फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू इंडिया स्पीक्स। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे चाइना आज 300 से ज़्यादा J-20 ऑपरेट कर रहा है एंड अब चाइना 40 J-35 पाकिस्तान को भीख में दे रहा है। सो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिमिलर कैपेबिलिटीज़ पे काम करना, ताकि इंडियन एयरफोर्स आज से 10 साल बाद भी उतनी ही रिलेवेंट और शक्तिशाली हो जितनी आज है। अच्छी बात यह है कि हम Su-57 और F-35 की डिबेट के बीच एमका को नहीं भूले। गाइस, एमका हमारे लिए एक शायद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। इट इज आवर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। सो इससे पहले कि हम एमका के प्रॉब्लम्स और डिलेज की बात करें, लेट्स फोकस ऑन सम फैक्ट्स। सो एमका स्टार्ट हुआ था 2010 में, जब एयरफोर्स ने ASQR इशू किया, लेकिन हम कभी एमका के लिए सीरियस नहीं थे। 2008 से ही रशिया के साथ Su-57 की जॉइंट डेवलपमेंट ही हमारा फोकस था, लेकिन 2018 में हमने Su-57 के प्रोग्राम को क्विट किया एंड उसके बाद एमका पे काम जोरों से स्टार्ट हुआ। उसके डिज़ाइन को रिव्यू किया गया, विंड टनल टेस्टिंग्स हुई एंड फाइनली क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू हुआ एंड एक डिज़ाइन को हमने फाइनलाइज किया। एंड देन 2021-22 में गवर्नमेंट से फंड्स मांगे जाते हैं, बट एज यूजुअल डिलेज के बाद फाइनली 2024 में फंड्स को CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल मिलती है। और उसके भी एक साल बाद 2025 में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर शायद गवर्नमेंट को एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस समझ आई, जिसके बाद एमका के एग्जीक्यूशन मॉडल के लिए एक नोटिफिकेशन आई है। आई डोंट अंडरस्टैंड गाइज, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। पिछले एक साल से फंड सैंक्शन करने के बाद भी रिलीज क्यों नहीं करे गए? इन डिलेज को डिफेंड नहीं किया जा सकता। दीज डिलेज हार्म द इंडियन इंटरेस्ट्स। गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी को समझनी चाहिए ये बात। एनीवे, अब इस नोटिफिकेशन के बाद एक EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया जाएगा बाय द DRDO लैब एडा। लेकिन इस बार प्राइवेट सेक्टर भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ इंडियन कंपनीज। एंड दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। सो जस्ट रिसेंटली DRDO के चीफ ने टाइमलाइन को पोस्टपोन करते हुए अब फाइनली ये बोला है कि एमका की 2029 में फर्स्ट फ्लाइट होगी एंड 2035 में प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। सो वी कैन अज्यूम द मॉडल टू बी रेडी बाय 2028, जिसके बाद ग्राउंड इंजन टेस्ट एंड टैक्सी ट्रायल्स की जाएंगी बिफोर फाइनली फ्लाइंग इट। ऑनेस्टली ये काफ़ी ज़्यादा लेट है गाइज, कंसिडरिंग साउथ कोरिया के KF-21 की फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हुई एंड टर्की के कान फाइटर की फर्स्ट फ्लाइट 2024 में। एंड जब तक हमारे एमका की फर्स्ट फ्लाइट होगी, KF-21 और कान जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स मास प्रोडक्शन में जा चुके होंगे, और ये सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से हुआ है। इनफैक्ट जस्ट अभी रिसेंटली हमारे एयर चीफ AP सिंह सर ने यही चीज़ बोली है that we signed the deals knowing that the product won't be delivered on time. Guys, ये काफ़ी serious situation है। I just hope that whenever AMCA arrives, वो J-35 और J-20 से एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकली अच्छा हो, और जैसा बोला जा रहा है कि एमका एक 5.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा, वो वैसा ही हो। एंड यू नो व्हाट गाइस, इन सब डिलेज के बाद भी एमका मार्क 1 GE के F414 इंजन के साथ आएगा। हमें एमका के लिए एक 120 किलो न्यूटन का इंजन भी डेवलप करना है। पिछले एटलीस्ट 5 साल से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, रोल्स रॉयस और साफरान से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं। मीनवाइल हमने अपने इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम्स को भी फंड नहीं किया है। यहाँ तक कि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी भी इंडिया में नहीं है और ना ही कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिजिनस इंजन के साथ हम एमका को 2040 से पहले देख पाएंगे। नॉट पॉसिबल। लेकिन इस सब में
एक सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री है एमका की डेवलपमेंट में, नाउ इफ टाटा, एल&टी एंड मे बी इवन अडानी कम टुगेदर बिल्ड अ कंसोर्शियम, शायद हम अपने प्रोटोटाइप को 2027 में देखें एंड प्रोडक्शन 2032 में। आई बिलीव हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना मैच्योर हो चुका है कि वो डीआरडीओ की हेल्प से इजीली एमका को जल्दी डेवलप कर लेंगे एंड लेटर प्रोडक्शन लाइंस भी स्ट्रीमलाइन रहेंगी। बट हाँ, इस सब के लिए इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ी कमिटमेंट करनी होगी टू एटलीस्ट बाय 250 to 300 एमकास। सिर्फ तभी प्राइवेट सेक्टर भी इंटरेस्टेड होगा। But if this program stays with the PSUs and Air Force keeps saying that we need 120 MK only, then 2040 ही मान के चलो आप। And honestly, जैसी 3.5 फ्रंट वॉर की सिचुएशन अभी बन रही है, India would need at least 350 to 400 MK by 2050 just to defend itself. See, we have to defend against China bringing 1000 plus J-20 and 6th generation fighters by then. So IAF को एक realistic number बताना चाहिए so that private sector is also interested. And now the big question, 2025 से 2035 तक क्या हम बिना स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के रह सकते हैं? क्या हमें रहना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। We must buy at least 3 to 4 squadrons of stealth fighters. अब वो Su-57 होते हैं या F-35, ये एयरफोर्स डिसाइड करे, लेकिन हमें 5th जनरेशन प्लेन चाहिए अर्जेंटली। दैट इज अ फैक्ट। गाइज, आप अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, F-35 या Su-57 आप क्या प्रेफर करेंगे। चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। See you in the next video.